नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जी हां, आज हमारे साथ में है खास चर्चा में ब्रजेश जी मित्तल, जो युवा अवस्था से ही राजनीति में सक्रिय हैं। किस तरह का उनका राजनीतिक करियर है और किस तरह से प्रदेश के अंदर वर्तमान सरकार ने किस तरह से विकास किया और शहर ने क्या खोया क्या पाया, बात करते हैं ब्रजेश जी मित्तल से। सर, स्वागत है वॉइस एमपी में, खास चर्चा में। क्या कहना है दीपक जी, आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपसे नीमच के विकास के लिए कुछ चर्चा कर सकूं। धन्यवाद आपका। ब्रजेश भाई, हम बात करेंगे वर्तमान सरकार की और 12 महीने कांग्रेस सरकार की। किस तरह से नीमच के विकास की बात करेंगे, नीमच ने क्या खोया और क्या पाया, क्या कहना है? जी, प्रदेश में 2003 से भाजपा की सरकार है। बीच में 12-13 महीने के लिए 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी। चूँकि 12-13 महीने काम करने के लिए बहुत कम होते हैं, फिर भी माननीय कमलनाथ जी ने, हमारे प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने, जबकि पूरी बहुमत में नहीं थी, उसके बाद भी बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम जैसे कि आप देखें, किसानों के ऋण माफ़ी की घोषणा की थी, उसको काफ़ी कुछ उन्होंने हल किया। नीमच में मेडिकल की बात उठी थी, 24 घंटे अंदर उन्होंने ज़मीन अलॉटमेंट की बात करी थी। उसके बाद चूँकि जनप्रतिनिधि हमारे नहीं थे, इसलिए वहाँ पर हमारी मांग करने वाला कोई था नहीं, और 12-13 महीने विकास के लिए बहुत कम होते हैं। आप 20 साल और 12-13 महीने का कंपेरिजन करें तो आप देखिए, बंगला बगीचा हम वहीं हैं। हमारे शिवराज सिंह जी, माननीय दिलीप सिंह जी परिहार जी, सुधीर जी गुप्ता और कैबिनेट के कितने ही भाजपा के मंत्री यहाँ आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, पर हमारे बंगले बगीचे वाले बेचारे आज भी वहीं की वहीं बैठे हुए हैं। पिछले बार 5 साल भाजपा की नगर पालिका रही, प्रदेश में सरकार, देश में सरकार, बंगले बगीचा वहीं की वहीं है। तो विकास के नाम पर नीमच में कुछ भी नहीं हुआ है। नीमच जिला कांग्रेस के समय बना, नीमच को जिला मिला। पहले हमको मंदसौर जाना पड़ता था, लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, उस समय काफ़ी सुविधा हुई, पर विकास के नाम पर जस्ट जिला बना, उसके थोड़े दिन बाद भाजपा की सरकार आ गई, तो कांग्रेस की सरकार कुछ कर नहीं पाई क्योंकि हमें वक्त नहीं मिला। और रही भाजपा सरकार के विकास की बात, तो आप देखिए, ना तो नीमच में सड़कें हैं, पानी के लिए वो आज भी हमें हल्दिया खाल पर डैम, जब 40,000 की आबादी थी, जब हल्दिया खाल डैम बना था, आज हमारी आबादी 1.5 लाख हो गई है, तो भी हमारी हल्दिया से काम चलाना पड़ रहा है। कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी नहीं भी आता है, पानी की व्यवस्था है। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, मध्य प्रदेश में, जिसमें हमारा नीमच भी जुड़ा हुआ है, एक परिवहन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, रोडवेज, जो भाजपा ने पूरी तरह बंद कर दी, जबकि उसको और बढ़ावा चाहिए। आज राजस्थान में देखो परिवहन चल रही है, दूसरे स्टेट में देखिए राज्य परिवहन कितनी बढ़िया काम कर रही हैं। परिवहन की तकलीफ भी हमको बहुत होती है। रोड्स के नाम पर तो आप पूरे नीमच में गड्ढे गड्ढे हैं। केंद्र की सरकार को भी आज 7-8 साल हो गए, पर सुविधा के नाम पर ट्रेनें जो चल रही हैं वही चल रही, नई ट्रेन उन्होंने कुछ नहीं चलाई है। तो कुल मिलाकर ये है कि विकास के नाम पर भाजपा सरकार ने नीमच को तो कम से कम कुछ नहीं दिया है। ब्रजेश भैया, आपने जैसे कहा कि पिछले 2003 से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है। थोड़ा सा हम पूर्व में जाके बात करेंगे। इससे पहले केंद्र में हो या राज्य में हो, कांग्रेस सरकार थी। नीमच नगर पालिका में जो अध्यक्ष था वो कांग्रेस के थे, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या लगता है कि उस समय नीमच का विकास क्यों नहीं हो पाया? रही बात बंगला बगीचे की समस्या की, जब कैबिनेट आपकी थी, परिषद आपका था, उस समय बंगला बगीचे की समस्या क्यों नहीं हो पाया? एक लंबा अरसा कांग्रेस सरकार का रहा, उसके बाद भी नीमच की विकास की गंगा क्यों नहीं बही? कांग्रेस सरकार और ये 20 साल की सरकार अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उस समय देखिए आप, गांव-गांव में स्कूल बने, जहां प्राइमरी स्कूल था वहाँ मिडिल स्कूल बने, जहाँ मिडिल स्कूल था वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल हुए। चूँकि आपने एकदम मुझे बुलाया है, इससे कहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्ड भी उपलब्ध करा दूंगा। हमारे नंदकिशोर जी पटेल विधायक थे और उस टाइम नीमच और मल्हारगढ़ दोनों मिला के विधानसभा हुआ करती थी। हाँ, ये सही है कि हमारे नीमच में उन्होंने एक बहुत बड़ी साइट ढूंढने की कोशिश की, इतनी बड़ी साइट हमको मिली नहीं जो मल्हारगढ़
में रेतम गाडगिल सागर, अगर आपको पता हो तो मैं आपकी जानकारी बता दूं, गाडगिल सागर में माननीय सुंदरलाल जी पटवारी पत्थर लगा चुके हैं शिलान्यास का, मगर उसको पूरा किया कांग्रेस सरकार में, दिव्य सिंह जी के सरकार में कार्यकाल में नंदकिशोर जी पटेल ने। उसके बाद उन्होंने एक और साइट ढूंढी रेतम बैराज, वो भी बहुत बड़ा डैम है। कुछ बातें ऐसी होती हैं दीपक भाई, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, जो हम जनता के सामने नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों की महत्वाकांक्षा रही या कुछ कमी रही, जो कुछ हम करना चाह के भी नहीं कर पाए। करना बहुत चाहते थे, लेकिन राजनीतिक अड़चनों के चलते नीमच शहर का विकास में कहीं रोल अटके। आप युवा अवस्था से राजनीतिक सक्रिय हैं, चाहे कॉलेज क्षेत्र के कॉलेज की राजनीति की बात करें या युवा कांग्रेस की बात करें, आप कई पदों पर रहे, राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं। क्या लगता है कि इतने आपके कार्यकाल के समय जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और अब पूर्व में इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो क्या नीमच ने क्या खोया और क्या पाया? किस तरह का विकास है नीमच का हुआ? क्या आज हम देखते हैं नीमच की सड़कें धूल भरी सड़कें हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। इस प्रकार लगातार नीमच की जनता परेशान हो रही है। अरबों रुपया खर्चा करने के बाद भी नीमच की जनता को पानी 3 दिन मिलता है। क्या कहना है? दीपक जी, वक्त बहुत बदल जाता है। आज से 20 साल पहले जो परिस्थितियाँ थी, जो साधन संसाधन थे, उसके हिसाब से नीमच में बहुत अच्छा विकास हुआ। आज हम बहुत सांसद संसाधन के मामले में, मतलब हम नहीं, देश दुनिया बहुत आगे पहुँची, पर उस हिसाब से हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है। पहले आपको पता है लेबर काम करती थी, गड्ढे में लेबर खोदती थी, रोड कभी खोदते थे तो उसको बनने में बरसों लगते, तो उस हिसाब से नीमच में अच्छे रोड बने। आज जेसीबी हैं, हाईटेक ज़माना आ गया, उस हिसाब से नीमच में ना तो रोड बन रहे हैं, ना कोई इन्होंने आज तक एक साइट ढूंढी है जिस पर कोई डैम बना सके। आप सबसे बुरी हालत हमारी जिला अस्पताल की देख लीजिए, जिसको आप भी कह चुके, हम भी कह रहे हैं और कितने लोग कहते हैं रेफर अस्पताल। अभी विगत 4 दिन पहले मंदसौर को 4 डॉक्टर्स मिले, नीमच को क्या मिला? फोटो आपने छपवा दी है। मेडिकल कॉलेज, भैया मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छी बात, हम भी चाहते हैं, और हमारे जागरण मंच पत्रकार भाइयों का इसमें मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ बहुत बड़ा योगदान है। ये तो शिवराज सिंह जी कह गए कौन बंद, उषा ठाकुर कह रही कौन बंद कर रहा, कौन जागरण मंच? पर जागरण मंच की हैसियत आपको पता लगी, आपने कैबिनेट बुलाई और उसमें ये फैसला लिया कि नीमच में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। कहाँ बने कहाँ नहीं बने ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्कूल कहाँ बने, मेडिकल कॉलेज, डैम कहाँ बने, ये से फर्क पड़ता है कि जनता को सुविधा कैसे मिले। मेडिकल कॉलेज बनेगा 2 साल के नाम के 4 साल लगेंगे, पर उससे पहले जिला अस्पताल में जो आज हमने कोरोना काल देखा है, आपने भी देखा, मेरे से ज़्यादा आपने देखा है, मैंने तो भुगता है मेरे परिवार ने, पर आपने देखा है क्या हालत हुई। ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ भाजपा जनप्रतिनिधियों की, भाजपा पदाधिकारियों की पर्ची पे बांटी जा रही हैं। तो क्या यह विकास है? विकास ये होना चाहिए कि ज़रूरतमंद को दवाई मिले, ज़रूरतमंद को डॉक्टर उपलब्ध हो, ज़रूरतमंद को पानी मिले। और हम ये नहीं कह रहे कि आप पानी फैलाने के लिए दो, जो पानी फैलाता है उस पर कार्रवाई भी की जाए। अन्यथा पानी फैलना भी नहीं चाहिए, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि उसकी देखरेख करे बाकायदा और पानी की सुविधा पूरी उपलब्ध कराए। आज रोडों की हालत देखिए, कहीं भी जाता है गड्ढे में कभी कौन गिर रहा है, कभी कौन गड्ढे में गिर रहा है, धूल भरी आंधी हो रही है, जगह जगह धूल है, कभी दमा की बीमारी हो रही है। कोरोना से पीछा तो नहीं, डेंगू आ गया, वायरल आ गया, लोग परेशान हो गए। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सबसे पहले सरकार की जलपे की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष की जिम्मेदारी बाद में बनती है। विपक्ष केवल हम कह रहे हैं तो वो हमारे भाजपा प्रतिनिधि और हमारे भाजपा के पदाधिकारी कहते कि तो इनके पास कोई काम नहीं चिल्ला रहा। भाई विपक्ष का काम तो चिल्लाना ही है, आपको जागरूक करना है कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब आप लोग केवल एक टंकी के ऊपर बढ़ गया तो पूरे देश सर पर उठा लो, और आपके अस्पताल में कुछ नहीं हो रहा है, आपने 1000 रुपये टंकी कर दी, हम बोल रहे थे बोले विपक्ष का कोई काम ही नहीं है। अरे भाई विपक्ष का काम तो यही है। मौतों पर राजनीति कौन करता है? आपने की शुरुआत, आपने की, हमने नहीं की मौत पर राजनीति। हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसने की है? आपने की है। कौन नहीं चाहता देश में राम मंदिर बने, पर इस शर्त पे नहीं बने कि राम मंदिर नाम पर हजारों लाखों लोगों को मरवा दो आप, किसी के संस्कारों पर कुटाघात करो। ये भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति कभी नहीं कहती है। जिले में जिला चिकित्सालय है लेकिन डॉक्टर नहीं है, बिल्डिंग है लेकिन
संसाधनों के अभाव में चिकित्सा सुविधा सब चरमराई हुई है। मेडिकल कॉलेज जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन जिले की हम बात करें, जिला चिकित्सालय की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की नियुक्ति हुई, लेकिन जिला अस्पताल में एक भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई और बदहाल हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल हो चुका है। ये कहना है ब्रजेश जी का। वहीं हम बात करेंगे, जिस प्रकार से आपने कहा कि प्रदेश के अंदर सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, सुविधाएँ हमारी सरकार के टाइम पर काफ़ी दी और उस समय की बात अलग थी, अब की बात अलग है। तो क्या क्यों नहीं जागता विपक्ष, जब केंद्र से लेकर पंच तक भाजपा सरकार है और लगातार महंगाई की बात करें, गैस टंकी की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें या सड़कों की बात करें, जब लगातार शहर विकास हित में काम नहीं हो रहे हैं, जनता हित में काम नहीं हो रहे हैं, तो विपक्ष मौन क्यों है? दीपक जी, विपक्ष को जितना अपना काम करना चाहिए वो कर रहा है। हो सकता है कहीं कमियां हो, हम ये नहीं कह रहे कि हम परिपूर्ण हैं क्या संपूर्ण। और रही विपक्ष आपकी डीजल पेट्रोल की बात, तो आप गैस की हालत में बहुत अच्छा बताता हूँ आपको। उज्ज्वला के नाम से मोदी जी ने पूरे देश में हल्ला मचा दिया। गरीबों को जिनके घर में गैस नहीं, हम गैस दे रहे हैं। आप गांव-गांव घूमता मेरे से यहाँ समझते हैं, एक गरीब 1000 रुपये में अपना घर चला लेता है एक महीने के लिए, क्योंकि उसको राशन मिल रहा है। 1000 रुपये उसके लिए बहुत होते हैं। 1000 की अगर वो टंकी लेगा तो क्या घर चलाएगा, कहाँ से चलाएगा? उसकी मजदूरी है नहीं, आप उसको काम कुछ दे नहीं रहो, 2 साल से बेरोजगार है बेचारा। पहले सब्सिडी आती थी, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 460 रुपये की टंकी थी। अगर ये कहते हैं कि उस टाइम 1100 भी हुई, तो 1100 भी हो गई तो 600 रुपये इसमें सब्सिडी आती थी। 600 रुपये उसके वापस आते थे, आपने सब्सिडी ख़त्म कर दी। आपको पता है पूरे देश का उज्ज्वला का सप्लाई का रेशो क्या है? मात्र 9.5-10%। 100 टंकी में से 9.5 या 10 लोग केवल टंकी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी है। 1000 रुपये की टंकी, 980 रुपये की टंकी आज अपने यहाँ है, कौन लेगा? ये इनका विकास है। ये सारी बातें कुछ एक नया सा मुद्दा ले आते हैं, उसमें ढक देते हैं। कभी आयरन का मुद्दा जाएगा, आर्यन को ले लिया आपने, हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहा। आर्यन को उसको सज़ा मिलना चाहिए अगर उसने गलत किया है। 3,500 करोड़ की परसों गुजरात में पकड़ी है ड्रग्स, उसकी चर्चा नहीं हो रही किसी मीडिया में। उसके लिए कोई भाजपा हिंदू नहीं चिल्ला रहा है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर कितने वो हो रहे हैं? कहाँ है हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद? विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व के हिंदुओं की ठेकेदार। विश्व हिंदू परिषद मतलब पूरे विश्व के हिंदुओं की ठेकेदार। क्यों नहीं जाते हो बांग्लादेश में डंडे लाठी लेके? केवल यहाँ एक किसी बेगुनाह को मारने के लिए आप विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल है? हम आपके साथ खड़े, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप ईमानदारी से हिंदुओं के हितों के लिए लड़िए, केवल हिंदुओं या केवल यहाँ दंगे फैलाने के लिए नहीं है। आप जहाँ जाएंगे आप लड़ेंगे, हम आपके साथ है। कांग्रेस हो सकता है कांग्रेस आपके साथ नहीं, हम आपके साथ हैं। हम इस भी आपके विचारधारा के साथ हैं, पर आप उसमें कहीं दोगलापन मत करिए। आपने कहा केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना उज्ज्वला योजना, जो गरीब के घर में भी गैस सिलेंडर होगा और धुएं से छुटकारा मिल जाएगा। तो सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने घर घर तक उज्ज्वला गैस सिलेंडर दे दिए, लोगों को गैस चूल्हे दे दिए, हर व्यक्ति ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र में लोगों को धुएं से निजात मिल गई। ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हुए लोग अब गैस की टंकियाँ ना लेते हुए वापस चूल्हे की तरफ जा रहे हैं। तो क्या वापस लोग वापस लकड़ी का सहारा ले रहे हैं, वापस धुएं की महिलाएं धुएं की तरफ जा रही हैं? बिल्कुल, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। उनको लकड़ी उपलब्ध है जैसे तैसे करके, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है 1000 रुपये की टंकी खरीदने की। आप उसको सब्सिडी दीजिए, जैसे आप सब्सिडी देते थे पहले। आपको उसको 6000, आज भी 980 रुपये की टंकी है, तो आप उसको 500 रुपये सब्सिडी दो, वो आपकी टंकी लेगा, 2 महीने चलाएगा, जैसे तैसे अपना काम चलाएगा। 1000 रुपये की टंकी गरीब तो नहीं खरीद सकता। आज मध्यम वर्ग के परेशान हो रहा है, तो गरीब से तो अपन उम्मीद ही नहीं कर सकते। आप गृहिणियों से पूछिए उनका खर्चा कैसे चल रहा है। घर का तेल की कीमत बढ़ा दी आपने, दाल की कीमत बढ़ा दी, हरी सब्जियों की रेट देखो आप, पेट्रोल डीजल के आप रेट आपने 100 रुपये बढ़ा के आपने 10 रुपये कम कर दिए। तो वही वाली बात हुई कि आपने चड्डी बिना के पूरे कपड़े तोड़ दिए, पहले फिर चड्डी बिना दी इसको वापस, ये वाली बात हुई। ये कौन सा मतलब हुआ? आपने ये राहत दी, इसको राहत नहीं बोलते हैं। वो तो इसलिए कि आप 2 जगह चुनाव आ रहे, एक जगह आपकी राजस्थान आपकी जमानत जब्त हो गई, तो आपने रेट कम कर दिए। अगर आप ये चुनाव उपचुनाव सब जीत जाते तो हो सकता है 150 हो जाता आपका पेट्रोल का रेट, गैस का रेट आपका 1100 हो जाता। और गैस के रेट में तो मुझे भगवान वाली इनकी प्लानिंग क्या है। मुझे ऐसा लगता है IOC को बंद करके रिलायंस को बाजार में लाना चाह रहे हैं, जैसे आपके BSNL की हालत होने वाली है। ये मेरी एक सोच है, निकट भविष्य में इट विल बी पॉसिबल।
बढ़ती हुई महंगाई से लोग त्रस्त है, परेशान है। उपचुनाव में जनता ने जवाब दिया है भारतीय पार्टी का, ये कहना है कांग्रेस के नेता ब्रज मित्तल का। कोरोना काल आपने भी देखा, भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने बड़ा चिल्ला दावा किया, हमने कोरोना काल में जनता की सेवा की, लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई, हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके लोगों की मदद की। क्या लगता है? देखिए, कोरोना काल एक ऐसा टाइम था जिसमें कोई किसी को देखने, केवल आप लोग हैं जिनको पूरी छूट थी अपनी ज़िंदगी की रिस्क लेकर आप देख रहे थे। हमें नहीं पता क्योंकि हम तो घरों में थे। मैं कह दूँगा मैंने ये किया, ना आपने देखा ना मैंने देखा। किसने देखा? दावे तो हमने भी खूब किए। हमारे योग कांग्रेस ऑल इंडिया अध्यक्ष ने किया, आपने उसके साथ छाप पड़ा दिया। सोनू सूद कर रहा, उसके आपने छापा डाल दिया। मुझे तो नहीं लगना मैंने नहीं देखा आपने कहीं किया। आपने किया तो सरकारी उपयोगों का, सरकारी सुविधाओं का अपने नाम से उपयोग करके जनता को आपने पहुंचाया। आपने जेब से क्या किया ये बयान दीजिए। आप बताइए क्या किया आपने? आपकी जेब से आपने कुछ नहीं किया, आपकी सरकार है। आपने जो सरकारी सुविधाएं थी उन्हें अपने नाम से उपलब्ध कराई। 2 इंजेक्शन बढ़ रहे, वहाँ 5 लोग खड़े हो गए, फोटो खिंचवा लिए, तो वो आपके नाम से हो गए। वो जिनके घरों में मरे, एक के घर में 3-3 मरे, जिनको ऑक्सीजन की कमी आई थी, हाँ आप ऑक्सीजन को उपलब्ध करा दे, मुझे मालूम नहीं करा सकते थे। जो किया था आपको करनी थी। क्या उपलब्ध कराया आपने? आपको इंजेक्शन नहीं थे, आपको ऑक्सीजन नहीं थी, बाजार आपके बंद थे। क्या आपने कुछ चाय पिला दी ले जाके सबको? क्या भाई किसी को आपने खाने की व्यवस्था कर दी? क्या खाने की व्यवस्था प्रशासन ने की? 1 महीने पिछले कोरोना काल में हमने की, कांग्रेस गांधी भवन से, वो सबने देखा, तो हम कह सकते हमने किया। सेकंड बार में हम कहें कि हमने क्या किया, तो हमको कुछ करने के लिए कुछ था ही नहीं हमारे हाथ में। जो हम कर सकते थे वो आपको हम बताना उचित नहीं समझते। आज हमें लगा हमारे हाथ में ऑक्सीजन नहीं थी, हमारे हाथ में रेमडेसिविर नहीं थे, गोली दवाइयाँ नहीं थी, तो हमें लगा कि शमशान में लकड़ियों की कमी पड़ रही है, तो हम लोगों ने मिलकर कोशिश करी, कुछ उपलब्ध कराई। उसको देखा देखी और लोगों में नहीं उपलब्ध कराई। जो हम कर सकते हमने किया। कोरोना काल के समय कांग्रेस सरकार का बड़ा दावा है कि सरकार विफल रही, भारतीय जनता पार्टी विफल रही, जनता की सेवा नहीं कर पाई, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाई, रेमडेसिविर इंजन जैसे लोगों के लिए तरसना पड़ा। सरकार ने जनता के साथ में छलावा किया है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ब्रजेश भैया, आने वाला समय चुनाव का है, जिला पंचायत, जनपद, नगर पालिका, विधानसभा, क्या कहना है? किस तरह से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो क्या किसके सर पर ताज बनेगा आने वाले समय? किस तरह से जनता का क्या रुख रहेगा? जनता का रुख तो आज के समय में हम भी नहीं बता पाते। आप भी बड़े बड़े सर्वे करते हैं, उसमें 4 सर्वे करते हैं, 2 के फेल होते हैं, 2 के। आपकी जनता, अब जनता बहुत समझदार हो गई है, पर कहीं ना कहीं जनता को इन चीज़ों को समझना होगा कि फालतू की बातों में नहीं पड़ के, जब तक जनता अपने मुद्दे पर मतदान करना शुरू नहीं करेगी, पार्टी कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य पार्टी हो, जब तक जनता अपने मुद्दों पर मतदान नहीं करेगी, जब तक जनता का और देश का भला कभी नहीं हो सकता है। चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, जब तक वो अपने मुद्दे पर नहीं लड़ेंगे। केवल आप सोचोगे हिंदू मुस्लिम पर मैं वोट देता रहूं तो आपका भला नहीं होगा। आज नहीं कल आपको भुगतना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। आज मान लो एक कॉलोनी है, अगर वहाँ पानी की कमी है तो जनता को उस मुद्दे पे मतदान करना पड़ेगा। वर्तमान में कौन है, सरकार किसकी है, नगर पालिका किसके अंडर में चल रही है, आपको सुविधा मिली या नहीं मिली, उस पर आपको मतदान करना पड़ेगा, तो जनता का भला होगा। रही बात पंचायत की, तो पंचायत चूँकि पार्टी बेस पे नहीं होता है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सामंजस्य से अच्छे उम्मीदवार उतारें। और रही नगर पालिका चुनाव की, तो उसका तो कोई भरोसा है नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय है, कब होगा कब नहीं होगा भगवान मालिक, जब होगा जब देखा जाएगा। आने वाले वक्त जो चुनाव होंगे, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनता समझदार है, जनता खुद सबक सिखाएगी कि किसको वोट देना है और किसको नहीं, किसके सर ताज बंधेगा और किसके नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खास चर्चा में आज हमारे साथ थे ब्रजेश मित्तल, वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक रिपोर्ट।